ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हमें ये मौका मिला कि हम आप सबके सामने एक छोटी सी स्किट ला सकें। मैं और मेरी टीम योना ने आपके लिए कुछ डांसेस और कुछ स्किट्स प्रिपेयर किए हैं। हमारा विश्वास है कि इस स्किट को देखने के बाद आप लोग की लाइफ्स में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं छोटी सी प्रार्थना के द्वारा इस स्किट को स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ इस दिन के लिए, इस समय के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दिया परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर इस मौके के लिए परमेश्वर, जिसके थ्रू परमेश्वर आपकी यूथ की लाइफ में परमेश्वर एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मैं पूरी स्किट को आपके लहू में छुपाता हूँ, मैं हर एक जन को आपके लहू में छुपाता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन आमीन हालेलुया। जैसे यहोवा ने दर्शन में योना को बोला कि कैसे उसे निनवे की ओर जाना है और कैसे वहाँ के लोगों को सुसमाचार पहुँचाना है। हालेलुया। आइए हम देखते हैं। योना, हे योना, उठकर उस बड़े नगर निनवे की ओर जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। जी प्रभु। योना, हे भाई योना, क्या हुआ आपको? इतना चिंतित क्यों लग रहे हो आप? मुझे परमेश्वर की ओर से दर्शन आया था कि मैं नीनवे बड़े शहर जाकर वहाँ के लोगों को बचा सकूं और परमेश्वर का नाम फैला सकूं, सुसमाचार फैला सकूं। क्या तुम्हें लगता है ये काम मैं कर सकता हूँ, मेरे लायक है? हाँ भाई, यदि यहोवा परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया है तो आपको अवश्य जाना चाहिए। जी। हालेलुया। परंतु यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग गया और याफो नगर जाकर तर्शीश जाने वाले जहाज में चढ़ गया। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी हुई, जिससे जहाज टूटने पर था। हे हमारे देवता, हमारी रक्षा कर, हमें इस तूफान से बचा ले। तब मल्लाह लोग जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए, परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था। आओ हम सब योना के पास चलते। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? उठ और अपने देवता की दुहाई दे। निश्चय है कि हमारे प्राण बच जाएं। आओ हम सब आपस में चिट्ठी डालकर जान लें कि यह विपत्ति हमारे ऊपर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी
योना के नाम पर निकली। योना, हमें बता, हम तेरे साथ क्या करें कि समुद्र शांत हो जाए। मुझे तुम परमेश्वर यहोवा का क्रोध मेरे कारण भड़का है। तुम मुझे समुद्र में फेंक दो, तब ये तूफान शांत हो जाएगा। हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर। हमारा परमेश्वर, इस व्यक्ति के कारण हमारे ऊपर कोई क्रोध ना आए। तब उन्होंने उसे उठाकर समुद्र में फेंक दिया। यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस मत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। हे यहोवा, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने तेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। प्रभु, मुझे क्षमा कर। परमेश्वर, मैं नहीं जानता, मैंने ये गलती की है। प्रभु, मुझे निकाल यहाँ से। प्रभु, मैं क्षमा चाहता हूँ। प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर, मुझे माफ़ कर। प्रभु, मैंने नीनवे की जगह तरशीश का जहाज चढ़ दिया। प्रभु, मुझे माफ़ कर। मैं क्षमा चाहता हूँ। प्रभु, तू माफ़ करने वाला खुदा है। प्रभु, मुझे माफ़ कर। प्रभु, मुझे माफ़ कर खुदा। मैं माफ़ चाहता हूँ। प्रभु, परमेश्वर, मुझे माफ़ कर। हे योना, उठकर उस बड़े नगर निन्वे की ओर जा, और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका प्रचार कर। जी यहोवा। तब उस मत्स्य ने उसे उगल दिया। तब योना उस वचन के अनुसार नीनवे को गया। हालेलुया। हमने देखा कि कैसे परमेश्वर का क्रोध योना पे पड़ा, और कैसे परमेश्वर ने 3 दिन बाद उसके प्रार्थनाओं के द्वारा उसे माफ़ किया। आइए हम देखेंगे कि कैसे योना निन्वे की ओर गया, और कैसे वहाँ के लोग व्यभिचारी थे, और कैसे उसने वहाँ पे प्रचार किया। हाय हाय, कहाँ जा रहे हो? इधर देखते तो जाओ। हे नीनवे के लोगों, मैं तुमसे ये कहता हूँ, यहोवा खुदा इस धरती का मालिक तुमसे ये कहता है कि अब से 40 दिन के बाद नीनवे उलट दिया जाएगा। ये क्या हो रहा है? क्या बोला जा रहा है ये? अब क्या करेंगे हम? वेट मत करो, गुस्सा डालो। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, और राजा की आज्ञा के अनुसार उपवास किया गया और टाट ओढ़ा
परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। प्रभु, तूने मुझे यहाँ लेके आया, लेकिन तूने इन्हें क्षमा कर दिया। तो प्रभु, तू इन्हें क्षमा करना चाहता था तो तू मुझे यहाँ क्यों लेके आया प्रभु? हम देखेंगे कि कैसे यहोवा ने एक पेड़ रात को ही उत्पन्न करके रात को ही उसे ख़त्म कर दिया, और कैसे यहोवा ने योना को एक सबक सिखाया। योना छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ देखने लगा कि नगर को क्या होगा। तब यहोवा ने एक रेंद का पेड़ उठाकर ऐसा बनाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेंद के पेड़ के कारण बहुत आनंदित हुआ। जब पाँव फटने लगी तब परमेश्वर ने कीड़े को भेजा, जिससे कीड़े ने रेंद को ऐसा काटा कि वो पूरी तरह से सूख गया। इसको देखकर योना का क्रोध भड़का। जिस रेड़ की पेड़ के लिए तूने परिश्रम किया, ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 मनुष्य हैं, जो अपने दाएं बाएं हाथ का भेद नहीं पहचानता, और बहुत घरेलू पशु भी बाहर रहते हैं, तो क्या मैं तरस ना खाऊंगा? तब नीनवे के लोग आनंद के साथ परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर के कामों को करने लगे और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर उसके वचनों को पूरा करने लगे। वो एक दूसरे से प्रेम करने लगे और परमेश्वर को प्रसन्न करने लगे, जिसके द्वारा परमेश्वर उनसे बहुत प्रसन्न हुआ। वो हर प्रकार से एक दूसरे के साथ सहायता करते, उनके कामों में मदद करते और दुखियों को अपने गले से लगाते हैं, और वो सब एक दूसरे की चिंताओं को में उन्हें सम्मति देते हैं कि वो परमेश्वर का भय माने। हालेलुया। हमने देखा कि कैसे परमेश्वर एक माफ़ करने वाला परमेश्वर है, जो जैसे परमेश्वर ने 40 दिन बाद उसे नाश करने का वादा किया था, लेकिन परमेश्वर एक दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि कैसे योना को परमेश्वर ने ज़बरदस्ती तरशीश की
और से हटा के निन्वे की ओर भेजा। हालेलुया। ये सुरंग विच रंगी